नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं चीफ की दावत कहानी का सारांश। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी कहानी है। यह पंजाबी परिवेश और एक स्वार्थपरक पारिवारिक ढांचे के ऊपर आधारित है। कहानी के अनुसार मिस्टर सामनाथ अपनी माँ और पत्नी के साथ रहते हैं, जिनके यहाँ उनके चीफ अर्थात बॉस एवं कुछ अन्य मेहमान दावत पर आने वाले हैं। इस दावत की तैयारी में घर का समुचित रिनोवेशन करने में सामनाथ और उसकी पत्नी दिन रात एक किए हुए हैं। पुरानी और टूटी फूटी चीज़ों को बेड के नीचे और पर्दे के पीछे रखा जा रहा है कि अचानक सामनाथ के मन में एक बड़ा भारी सवाल खड़ा हो जाता है कि बूढ़ी अनपढ़ माँ का क्या करें। दरअसल दोनों पति पत्नी अपने चीफ के सामने ऐसा प्रभाव जमाना चाहते थे कि इस मुलाकात के बाद चीफ सामनाथ को तरक्की दिए बिना न रह सके। इस हेतु घर में पुराना फर्नीचर हटाकर नया फर्नीचर लगा दिया जाता है। जगह जगह गुलदस्ते और गमले सजा दिए जाते हैं। बैठक में ड्रिंक की व्यवस्था कर दी जाती है। अब सिर्फ एक ही कमी उनको दिखाई दे रही है और वो है बूढ़ी माँ। माँ के साथ समस्या यह है कि माँ बूढ़ी है, अनपढ़ है, सिर पर आधे बाल उड़ गए हैं, वो पाँव लटका कर नहीं बैठ सकती और नींद आने के बाद खर्राटे लेने की बुरी आदत है। यही कारण है कि सामनाथ नहीं चाहते कि घर की इतनी सुंदर व्यवस्था के बाद चीफ का सामना उनकी बूढ़ी माँ से हो। ऐसे में उनकी पत्नी सामनाथ के सामने माँ को विधवा सहेली के घर बेच देने का प्रस्ताव रखती है, किंतु वह इस तर्क से यह प्रस्ताव ठुकरा देता है कि बड़ी मुश्किल से तो उस बुढ़िया का यहाँ आना जाना बंद करवाया है, कहीं एक दिन के चक्कर में ये फिर से शुरू न हो जाए। तब वे निर्णय लेते हैं कि माँ को जल्दी भोजन करवाकर कमरे में सुला दिया जाएगा और कमरे में ताला लगा दिया जाएगा। इसी समस्या को लेकर दोनों में विवाद चल ही रहा था कि तभी सामनाथ माँ की कोठरी देख वहीं जाते हैं, जिसका दरवाज़ा बरामदे में खुलता था, और भरपूर कोशिश करके अपनी माँ को समझाते हैं कि वे आज जल्दी खाना खा लें, क्योंकि मेहमान 7:30 बजे तक आ जाएंगे। तब तक वे अपना सारा काम निपटा लें। जब तक हम लोग बैठक में होंगे तब तक तुम बरामदे में बैठना और उसके बाद कुशल खाने के रास्ते अपने कमरे में चले जाना। माँ अवाक रहकर सब कुछ सुनती रहती है। यहाँ सामनाथ अपनी माँ को बच्चों की तरह यह हिदायत भी देता है कि वह कुर्सी पर सभ्यता से बैठे और या तो जागी रहे या नींद आने पर खर्राटे न ले। यह सुन माँ लज्जित हो जाती है। सामनाथ पूरा इंतजाम तो कर देता है, लेकिन फिर भी उसे चिंता सताती रहती है। अंततः वह एक कुर्सी को बरामदे से कोठरी के बाहर रखते हुए माँ को उस पर बैठा देता है और उनसे कहता है कि आप न घूमना और न ही खड़ाऊ पहनना। घर का सारा संचालन तो उनके ही हाथ में है, अतः माँ के संबंध में भी उचित व्यवस्था कर वह माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनाता है, तथा जब वह माँ से चूड़ियाँ पहनने की बात कहता है तो माँ कहती है कि सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए थे। यह सुन सामनाथ तुनक कर माँ को उल्टा जवाब देता है तथा खर्चे से दुगुना देने की बात कहता है। इससे उसकी माँ दुखी हो जाती है। इसी प्रकार समय बीतता है और सब नहा धोकर तैयार होते हैं।
सामनाथ अपनी माँ से कहता है कि यदि मेरे बॉस तुमसे कुछ बात पूछे तो ठीक से उसका जवाब देना। आज की पार्टी से ही मेरी नौकरी आगे बढ़ सकेगी। माँ अपनी असमर्थता एवं अज्ञानता प्रकट करती है। माँ का मन चुपचाप अपनी विधवा सहेली के यहाँ जाने का था, लेकिन बेटे की बात वह टाल नहीं सकती थी। इसी कारण वह चुपचाप बैठी रहती है। चीफ और मेहमानों के आने पर सामनाथ की पार्टी अपने नियत समय पर शुरू हुई। पार्टी अच्छी चल रही थी तथा सभी को घर की सजावट और पार्टी का माहौल पसंद आ रहा था। चीफ का रोब दफ्तर के समान ही यहाँ पर भी विद्यमान था। इसी प्रकार 10 बज गए। सभी बैठक से उठकर खाना खाने के लिए बरामदे में पहुँचते हैं तो न चाहते हुए भी चीफ का सामना माँ से हो ही जाता है। यह स्तब्ध करने वाला पल है जब माँ कुर्सी पर पांव चढ़ाए बैठी है और नींद में उसका सिर झूल रहा है। गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही है। यहाँ पर चीफ को उसके बेटे सामनाथ से अधिक समझदार दिखाया गया है। तमाम हिदायतों के बाद भी माँ को इस हालत में देखकर सामनाथ जहाँ गुस्से से काँप रहा था, वहीं चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके मुंह से धीरे से पुअर डियर निकल जाता है। माँ हड़बड़ाकर बैठ जाती है और झट से सिर पर दुपट्टा रखते हुए खड़ी हो जाती है। माँ को सामनाथ कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है, किंतु उसके चीफ मुस्कुराते हुए खड़े होकर माँ को नमस्ते कहते हैं। माँ के हाथ में माला होने के कारण वह ठीक से नमस्ते नहीं कर पाती। चीफ अपना सीधा हाथ माँ के सामने बढ़ाते हैं और वह अपना बायां हाथ आगे कर देती है, जिसे देखकर अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ती है। माँ हड़बड़ा जाती है। कुछ देर बाद वातावरण हल्का होने लगता है, क्योंकि चीफ ने स्थिति संभाल ली थी और सामनाथ अंग्रेजी में बोलते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। चीफ माँ का हाथ पकड़े हुए ही कहते हैं कि मुझे भी गांव के लोग बहुत पसंद है और तुम्हारी माँ नाचना और गाना तो जानती ही होगी। चीफ की बात सुन सामनाथ माँ पर दबाव डालता हुआ उसे गाना गाने को कहता है। पहले तो माँ अपनी असमर्थता व्यक्त करती है, लेकिन बेटे का दबाव देख वह पुराने विवाह गीत की 3 पंक्तियाँ गाती है। यह गीत सुन बरामदा तालियों से गूंज जाता है। चीफ तालियां पीटते रह जाते हैं। यह देख सामनाथ के चेहरे का क्रोध गर्व में बदल जाता है। तालियां थमने पर चीफ पंजाब के गांवों की दस्तकारी के बारे में पूछते हैं तो सामनाथ उन्हें गुड़ियों और फुलकारियों के संबंध में बताता है। फुलकारी के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करते ही सामनाथ अपनी माँ से कोई पुरानी फुलकारी मंगवाता है, जो चीफ को बहुत पसंद आती है। यह देख सामनाथ कहता है कि यह फटी पुरानी फुलकारी है, हम आपको नई फुलकारी बना देंगे। किंतु माँ अपनी कमज़ोर नज़र का हवाला देकर फुलकारी बनाने पर असमर्थता प्रकट करती है, लेकिन तभी सामनाथ माँ की बात काटकर माँ द्वारा नई फुलकारी बनाने का वचन चीफ को दे देता है। कुछ देर बाद माँ चुपचाप अपनी नज़र हटाकर वहाँ से कमरे में आ जाती है। कहानी के इस हिस्से में जिस तरह सामनाथ अपनी माँ से चीफ की बात करवाता है, गाना सुनवाता है, वह न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अमानवीय भी है। चीफ को फुलकारी लाकर दिखलाना और नई बनाने के लिए माँ पर दबाव बनाना एक निष्ठुर और स्वार्थी बेटे की तस्वीर दिखाता है। वहीं
माँ अपनी कोठरी में आकर रोने लगती है। वे बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसुओं की धारा को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार आधी रात हो जाती है। सभी मेहमान चले गए थे। घर के वातावरण का तनाव ढीला पड़ चुका था। तभी सामनाथ माँ के पास आता है। माँ डर के मारे चुपचाप बैठ जाती है। उसे बेटे से डर लगने लगता है। वह कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही सामनाथ झूमते हुए आता है और माँ को गले लगाकर कहता है कि आज तुमने ऐसा रंग जमाया कि चीफ बहुत खुश हो गए हैं। उनके खुश होने से मेरी नौकरी में तरक्की पक्की है। माँ सामनाथ से कहती है कि वह उसे हरिद्वार छोड़ आए ताकि तुम पति पत्नी आराम से रह सको और वह भी अपने ढंग से जीवन जी सके। लेकिन सामनाथ अपनी नौकरी का वास्ता देकर कहता है कि तुमने यदि फुलकारी न बनाई तो उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह सुन उसकी माँ तुरंत बोली कि यदि ऐसा है तो वह फुलकारी अवश्य तैयार करेगी। माँ बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करती रह जाती है, जबकि स्वार्थी बेटा अपने कमरे की ओर रुख करता है। इस प्रकार कहानी के अंत में बूढ़ी, निःशक्त और असमर्थ माँ से चीफ के लिए फुलकारी बनवाने का सामनाथ का यह कर्म निहायत ही अश्लीलता से भरा हुआ लगता है। अंततः कह सकते हैं कि चीफ की दावत कहानी में रिश्तों के दरकने और स्वार्थ को ही सब कुछ दिखाया गया है। घर के बुजुर्गों को घर के अनुपयोगी सामान की तरह समझना और मौका पड़ने पर पूरी तरह से अपना स्वार्थ साधना कहानी में बखूबी चित्रित है। माँ की बेबसी कहीं से भी भव्य संस्कृति का ममतामयी चेहरा नहीं लगती, बल्कि एक अनाम पीड़ा का बोध कराता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज का यथार्थ रूप उजागर किया है। लेखक ने इस कहानी द्वारा चीफ जैसे सहृदयों, सामनाथ जैसे धूर्त, स्वार्थी, चापलूस तथा सामनाथ की माँ जैसी असहाय माँ का चरित्र प्रकट कर यह बताया है कि जो माँ अपने पुत्र के लिए सर्वस्व समर्पित कर देती है, उसी का बेटा उसके सर्वस्व समर्पण रूप का लाभ उठाकर अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। ऐसा कृतज्ञ बेटा माँ के कर्तव्य को लाभ उठाकर केवल अपने बारे में सोचता है। उसे माँ की भावनाओं और इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।